बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेगमेंट है ये। और आज जिस हमने करियर का इंतखाब किया है वो है उड़ना, पायलट। यानी पायलट अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बने पायलट। हमारे साथ एक कमर्शियल पायलट मौजूद हैं जी, ज़ोहेब अली साहब, जो कि 1000 घंटे तकरीबन इनके होने वाले हैं, 1000 घंटे फ्लाइंग आवर्स होने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल्ला, जो कि बनना चाहते हैं पायलट। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। तो अब्दुल्ला ये बताइए क्या उम्र है आपकी? आई एम 10 years old. ओके, 10 साल के हैं। कौन सी क्लास में? Grade 5. 5वीं में, सही है। और आपका शौक पायलट बनने का कैसे हुआ? जी मैं बचपन से पायलट बनना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी बचपन ही है यार अभी भी बड़े तो नहीं हो गए? नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ तब से पायलट बनना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ग्राउंड देखने का बहुत शौक है ऊपर से। ओके, तो छत पे चढ़ के देख लो, ऐसे भी हो सकता है। तो वो तो एक ही जगह बहुत ऊपर से वेरी गुड। अच्छा, तो आपके घर में कोई मतलब या आपके जानने वालों में, दोस्तों, रिश्तेदारों में कोई पायलट है? तो आपने फिर पायलट बनने के लिए क्या सोचा, कैसे बनेंगे, कुछ आपको आइडिया है? जी पेपर देने होते हैं और मैथ और फिजिक्स का पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क भी। सारा तो इनको पता है पहले से। सही है। अच्छा खासा पता है। अच्छा, आप मैथ ओलंपियाड में भी आपने नेशनल लेवल पे बड़ा कमाल किया है, सही है जी। तो मैथ्स भी आपकी काफी अच्छी है फिर। हाँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 21। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पहले तो मैंने 6 भी ऐड किया था इसमें, तो 21 हो गया था। तो 5 कितने हो गए? 15। वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये तो मैंने ऐसे ही मजाकन सवाल किया था। आप तेज है भाई, तेज है बच्चा, तेज है बिल्कुल। ज़ोहेब अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा, आप फोन लाइन भी ऑन कर दो भाइयों, दोस्तों हाँ, मेरे, ताकि अगर किसी को सवाल करना हो तो कर लेना, ऑन कर लिया करो जी। तो इंस्ट्रक्टर के तौर पे अभी आप फिलहाल जी मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आप कैसे आए इस फील्ड की तरफ? मेरा ताल्लुक जो कि गिलगित बल्तिस्तान से है, तो गिलगित एयरपोर्ट के पास ही तकरीबन मेरा घर है। अच्छा। तो जो एयरक्राफ्ट पीआई का जो एयरक्राफ्ट है, वो जो फाइनल अप्रोच बनाता है, वो मेरे घर के ऊपर से ही जा रहा होता है। अच्छा। तो मैं बचपन से इसी चीज़ को देख रहा होता था। तो ये बेसिकली एक ड्रीम होता है बच्चों का, वो फिर डेवलप हो जाता है, फिर इस प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं। तो फिर मैं इस तरफ कमर्शियल फ्लाइंग में आ गया। 2020 में मैंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स किया रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब से, और उन्होंने मुझे टॉप परफॉर्मेंस के बेस पे उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर रखा। अरे वाह। जो कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट फ्लाइंग क्लब है, 1957 से ये चल रहा है। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पायलट्स यानी ट्रेन हो चुके हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल उसमें जा चुके हैं फील्ड में। तो अब ये आपके सामने एक यंग पायलट बनने के ख्वाहिशमंद हैं अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? जी, कमर्शियल पायलट कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले आपने FSC अपनी करनी होगी, इंटरमीडिएट करनी होगी आपको, 12th क्लास। अच्छा, मैथ फिज़िक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्लाइंग में आते हैं सारी आपकी फ़िज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो कैसे करता है? एंटी ग्रेविटी। बिल्कुल, फिज़िक्स से इसमें लिफ्ट जनरेट होती है। लिफ्ट कहाँ से जनरेट होती है? एयरक्राफ्ट की विंग से, फिज़िक्स है। अच्छा, थ्रस्ट कैसे जनरेट होती है? एयरक्राफ्ट की इंजन से, वो क्या है? फिज़िक्स में आता है। तो उसके बाद फिर हम फ़र्ज़ कर ले इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं। हाँ। तो उसमें हमने डिस्टेंस निकालना होता है, हमने टाइम कैलकुलेट करना होता है, हमने स्पीड्स कैलकुलेट करनी होती है, सारी मैथ्स में आती है। ये खुद ऑटोमेटिक नहीं हो जाता? हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल जो कैडेट पायलट का स्टेज होता है उसमें हम सिखाते हैं उसको मैनुअली कि कैसे करते हैं। अच्छा। सब कुछ हम उसको ट्रेन करते हैं। फिर इसी चीज़ के एग्जाम्स भी होते हैं। इसी चीज़ के एग्जाम्स होते हैं आपके। 13 to 14 सब्जेक्ट्स होते हैं एविएशन के, तो वो आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं। और साथ में आपके 190 आवर्स होते हैं कमर्शियल पायलट फ्लाइंग की, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इस ये एग्ज़ाम के लिए और जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं उसके लिए किसी भी फ्लाइंग क्लब से जुड़ जाना होता है, या स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से भी? फ्लाइंग क्लब से आप कर सकते हैं। फ्लाइंग क्लब का ये प्रोसेस होता है कि आपका इनिशियल टेस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप फिज़िकली फ़िट होते हैं, मेडिकली फ़िट होते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद 5 to 6 मंथ की ग्राउंड स्टडीज़ होती हैं, उसमें वो 14 सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, स्टडीज़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी टफ फील्ड है, कम टाइम में आपने ज़्यादा पढ़ना है। तो हमारा जो पासिंग मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो 100 में से 70 आप मार्क्स लेते हैं तो पास हो। पायलट बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं? जी, 69 पे फेल है। 69 पे फेल?
फेल है? फेल है। लो भाई, ये तो टेंशन दे दी। और कितने अरसे का लंबा ये कोर्स होता है फ्लाइंग क्लब के साथ जिसमें आप पायलट बन जाते हैं? ग्राउंड स्टडी 6 मंथ की होती है, उसके बाद आपकी फ्लाइंग शुरू हो जाती है। ये टोटल आपका 2 इयर्स का होता है। 2 साल। 2 साल में ये आपने FSC के बाद 2 साल लगा के आप जी बन सकते हैं पायलट। बिल्कुल। तो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जी क्या क्या करते हो? फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और अपने डॉग के साथ उसके साथ भी खेलते रेसेस। हो? वेरी गुड। तो डॉग के लिए भी कोई सीट होती है छोटी सी हाँ। जहाजों में? अगर ये अपना पर्सनल कोई एयरक्राफ्ट ले लें तो फिर तो अपना सीट जहाज लेना अपने पड़ेगा। जहाज उसको भी तो बैठाना है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी कमर्शियल फ्लाइंग की इसमें प्रोफेशनल लोग भी होते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं। इसमें एक लाइसेंस होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, अच्छा, तो वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने आते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, अच्छा पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। कल मैंने सियालकोट की फ़्लाइंग की, सियालकोट नेविगेशन पे मैं गया हुआ था, मेरे साथ एक पुलिस ऑफिसर हैं DSP रैंक के, आज़ाद कश्मीर आगा मुश्तबा नाम है उनका। एज उनकी ऑलमोस्ट 50 के करीब है। अच्छा। तो वो एज अ स्टूडेंट मेरे साथ कल सियालकोट उनकी फ़्लाइट तो ये थी। जो फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, जी। जैसे आपने कहा 50 जी। एज उनकी है, फिजिकली क्या चीज़ ऐसी है जो कि ज़रूरी है? फिजिकली जैसे हम मतलब बचपन में सुनते थे भाई ऐनक लगाते हो तो पायलट नहीं बन सकते, क्या नहीं ये सही है? नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कमर्शियल पायलट्स हैं जो कि ग्लासेस यूज़ करते हैं, इसमें इतना इशू नहीं तो है। फिजिकल फिटनेस की क्या फिजिकल चीज़ें आती हैं? हेल्दी एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए और फिट होना चाहिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, सही है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलीम साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, क्या पूछना फरमाइए। चाहेंगे? मेरा ये सवाल है जो पायलट आपके साथ बैठे हुए हैं इनसे, कि ये फ्लाइंग की जो क्लासेस हैं इसमें इतना एक्सपेंस क्यों है, इतना महंगा है ये? सर तेल इन्वॉल्व है ना। हम अपने बच्चों को भेज ही नहीं सकते। हालांकि मेडिकल का अगर कोई स्टूडेंट हो बनना चाहे तो अच्छे नंबर ले तो पास आउट होके गवर्नमेंट उसको पढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे पायलट की टोटल प्राइवेट है उसकी। पूछ लेते हैं सर, ये कितना महंगा कोर्स है वैसे? सर क्योंकि ये फ्यूल पे डिपेंड करता है, और फ्यूल प्राइजेस एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है AF गैस 100 जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नहीं तो वो 55 रुपए पर वो नहीं है? वो तो फिर पॉलिटिकल हेलीकॉप्टर एक अच्छा, वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। फ्यूल तो हो ही जाएगा बस। पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट थी, वो फिर इतना सस्ता नहीं होता। ठीक है। तो पर आवर के हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो खैर ये एक्सपेंसिव फील्ड है कमर्शियल फ्लाइंग। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट जैसे आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, बाद में तो फिर आप टोटल अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और भी खर्चा पूछी थी। कितना होता है वो भी पूछ लेना। 50 to 70 lakhs। 50 से 70 लाख? ये 2 लाख भाई, 2 साल में? ये बहुत होते हैं, मैंने 2 सुना। साल में? जी जी। फिर जो पायलट बनने के बाद रिकवर भी करते हैं एक साल पता के नहीं अंदर। नौकरी लगे ना लगे। नहीं, नौकरी अगर आप में है टैलेंट तो आपको मिल जाती अच्छा, है। क्योंकि तो इसी भाई से आपके रिलेटेड अब्बू क्या उन्होंने करते दूसरा सवाल जी मेरा अब बॉटनिस्ट क्या करते हैं? बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट, ओके, साइंटिस्ट चलो है। हाँ, फिर तो साइंस है तो तो फिर तो। अब्बू को ऐसा ना हो, टेंशन हो जाए देख के, तो 70 लाख रुपए का नुस्खा लेके आ गया बच्चा। लेकिन इसी से रिलेटेड उन्होंने दूसरा सवाल जो पार्ट था वो ये था कि गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो कि फ्लाइंग नहीं, कराते ये हैं, क्योंकि कमर्शियल ये सारा फ्लाइंग नहीं सिविल private होता है, सारा। प्राइवेट होता है। कमर्शियल फ्लाइंग प्राइवेट होती है हर जगह। अच्छा जी। और इसकी जॉब्स आराम से मिल जाती हैं? ये जॉब्स ये है कि आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, विद इन 1 मंथ मुझे जॉब मिल गई। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी फील्ड हो आपको जॉब वो इजीली तो फिर मिल मिल जाती है। जाएगी, यू हैव टू एक्सेल। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो आपने सही है। फ्लाइंग की तरफ से जरा खुद को पीछे रख के इंस्ट्रक्शन की तरफ आप खुद को लेके आए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं फ्लाइंग ही कर रहा हूँ। अब भी मेरे तकरीबन 1000 आवर्स होने लगे हैं। अभी मुझे इंटरनेशनली ऑफर्स आ रही हैं। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस बेस पे फिर बाहर से आउट ऑफ कंट्री आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। सही। कोई और सवाल है आपका? जी कि वो इसमें रिटायर होते हैं या नहीं? हाँ, ये पहले से रिटायरमेंट पे पहुंच गए भाई तुम बड़ी जल्दी में। वो उसने कमा ली है ना, रिकवरी हो गई है सारी वो उसकी, मेरे कमा चलो कमा हाँ, घूम के इसमें बस वो। 62 ईयर्स है। 62? 62 है। ओके, 62 अभी तो पे बड़ा आप- टाइम है। बिल्कुल, तो अभी बहुत तो टाइम है। और कोई बच्चे हैं, सवाल? अभी बहुत टाइम है। 62 कमर्शियल फ्लाइट्स के जो पायलट होते जी हैं जी, उनकी बात। 62। अच्छा, तो एक दफा तो हमारे एक पायलट थे, वो बड़े बेचारे काफी अच्छे खासे वो थे, उनको तो देख के सारे लोग पैसेंजर घबरा गए। 300 पैसेंजर उस जहाज में बैठे थे। सबने कहा पता नहीं फ्लाइट के लिए दुआ करें, पायलट के लिए दुआ करें, लेकिन ये कि उन्होंने पहुंचा दिया। पहुंचा उन्होंने दिया, मैक्सिमम लेकिन 62 अच्छा 62, ठीक है। जी, कोई और सवाल? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हाँ, कभी ऐसा इमरजेंसी। वेरी गुड इसलिए क्वेश्चन। जो पायलट्स होते हैं उनको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि कोई इमरजेंसी होती है तो आपको विद इन सेकेंड्स, मिनट भी नहीं मिलता, आपको विद इन सेकेंड रिस्पॉन्ड करना होता है। फ़र्ज़ करें आप लैंडिंग के लिए आ रहे होते हैं, ड्यूरिंग लैंडिंग कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपने क्या करेंगे? तो आपके पास 10 to 15 सेकेंड्स होते हैं, उसमें आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने फ़ौरन उस
सिचुएशन को ओवरटेक करना है। तो आप इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको हर चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो पायलट सारे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारी उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह करवाते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। जी, तो कभी- वही कभी इमरजेंसी। लोगों का वो एयर सिकनेस वगैरह का भी मसला हो जाता है ना? नहीं, वो फर्स्ट फ्लाइट में हमें पता चल जाता है। अगर किसी को एयर सिकनेस का मसला है तो हम कंटिन्यू नहीं करते, फर्स्ट आवर के बाद ही उसको फिर हम। अच्छा जी। तो इसकी टेस्टिंग राइड होती है कोई, जैसे इनको टेस्टिंग जी, राइड joy करवाती है ride- आपने joy कि भाई rides जाओ होती बेटा है। थोड़ा सा चला जी, के जॉय देखो। राइड्स होती हैं। हम हाँ। अपने जो हमें करवा रहे हैं। स्टूडेंट पायलट्स होते हैं, जो जिनकी ग्राउंड हो रही होती है इनिशियली, उनको बैक सीट पे बिठा के ले जाते हैं। जॉय राइड्स होती हैं फ्लाइंग से पहले, हाँ। उनकी फ्लाइंग स्टार्ट होने से पहले उनको जॉय राइड लेके जाते कौन हैं। कौन से प्लेन्स आपने उड़ाए हैं? मैंने सेस्ना 152, सेस्ना 162 एंड सेस्ना 172। सेस्ना सही है, सारे सेस्ना आपका बड़ा- बेसिक जी, ट्रेनिंग सारी सेस्ना पे होती है। गुड जी। सही है जी, ओके, कोई टेंशन तो नहीं है। नहीं। और 70 लाख रुपए अब्बू को बोलना, अब्बू जो दराज में पड़े हुए थे ना, नीचे वाले दराज में जो रखे हुए थे आप, बस वो निकाले और शुरू कर दें इंशाल्लाह। फिर आप पायलट बनेंगे बाद में अपने अब्बू को रिकवर करके भी देंगे। रिकवर करके देंगे, दे ठीक है। देंगे। अच्छी अच्छी वेल पेड Well paid है ये, job। वेल पेड है भाई। जी। सुना है Thank you छुट्टियां जी। उटियां भी देते हैं, फ्री एयर ट्रैवल भी देते हैं। हाँ, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन,